जय हिंद साथियों, वेलकम आपका आपके चैनल बीके एजुकेशन शॉर्ट्स के अंदर। आज के वीडियो के अंदर आपको थंबनेल के अंदर दिख रहा होगा एक धमाकेदार क्वेश्चन है जिसको सोल्व करने से पहले अधिकांश बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसको सोल्व करने से पहले हमें बोर्डमास रूल का कंसेप्ट हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, तब जाके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर बोर्डमास रूल कभी नहीं पढ़ा है आपने तो आपके फर कच्चे उड़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो हम इसका हलवा बनाएंगे इस क्वेश्चन का। देखो सभी बच्चे, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारे पास 90 गुणा 20 भाग, अरे भागना नहीं है बच्चों, भाग देर का है, फिर 10 देर का है 10, बस फिर प्लस लपस 20। ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पे लिख भी रखा हूँ मैं कि दम है तो करके दिखाओ इस क्वेश्चन को, जिसमें दम है वो करके दिखाओ। और साइड में लिखा हुआ है दिमाग को घूमने वाला पर्सन, सॉरी गलत से लिख दिया, दिमाग घुमाने वाला पर्सन। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे अपन। तो आ जाओ सभी बच्चे अगले पेज के अंदर, इसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। हलवा क्वेश्चन है ये चुटकियों के अंदर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आ जाओ सभी बच्चे। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन है मैंने अगले पेज के अंदर बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से लिख दिया है। तो देखो 90 गुणे 20 भाग 10 प्लस 20, प्लस मतलब जोड़। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारा बोर्डमास रूल होता है, इधर साइड में देखो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यहाँ पे अच्छी तरह से लिख देता हूँ बच्चों, बी का मतलब ब्रैकेट होता है, कोई सा ब्रैकेट मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मतलब ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट नहीं है ना, इस ब्रैकेट वाले को काट दो। ऑफ भी नहीं है इसके अंदर, ऑफ को भी काट दो। फिर आता है डी मतलब भाग, डिवाइड, तो ये है। तो सबसे पहले हमें डिवाइड सोल्व करना है, और जो संख्या दे रखी है इसके आगे या पीछे या नीचे ऊपर, उनको वैसे का वैसे छाप देना है, लिख देना है। तो देखो बच्चों आ जाओ, अब 90 को ऐसा का ऐसा लिख दो, गुणा को ऐसा का ऐसा लिख दो। अब 10 का भाग 20 में करना है, तो यहाँ पे देखो 10 भाग 20 कितना होता है, मतलब 10 की टेबल 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये तो आपको करना आता है बच्चों, छोटी छोटी क्लासों में सीखे थे आप जोड़ भागे गुणा भाग, तो ये भी मैं सिखाऊंगा अभी। अगर जिसको प्रॉब्लम हो रही है तो जोड़ भागे गुणा भाग सीख ले या मुझे कमेंट कर दे, मैं जोड़ भागे गुणा भाग का भी वीडियो बना दूंगा। अब आओ अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास ये आ गया। ठीक है, फिर क्या देगा प्लस, अरे प्लस तो लिखो, फिर 20 दे रखा है, ये 20 लिख दिया। ठीक है सर जी, हमारा यहाँ तक तो काम हो गया बहुत ही आसान तरीके से। अब सर जी आप आगे भी समझाओ, हमको आगे में नहीं आ रहा। सर जी गुणा करे या जोड़ करे, तो घबराने की बात नहीं है बच्चों। अगर जिसको बोर्डमास रूल समझ में आ गया तो वो कैसे भी कर सकता है इसको। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पे करता हूँ, एम लिखता हूँ, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई मतलब गुणा, फिर आता है ए मतलब एडिशन मतलब जोड़, फिर लास्ट में आता है सब्ट्रैक्शन घटाओ। अब देखो गुणा करेंगे सबसे पहले, तो आ जाओ सभी बच्चे। तो 90 को 2 से गुणा करेंगे। अब कुछ बच्चों का दिमाग यहाँ पे सटक गया कि सर जी 90 को 2 से कैसे गुणा करें, हमने तो 90 का पहाड़ा नहीं पढ़ा, और 2 का पहाड़ा भी 90 बार कैसे बोले। तो घबराने की बात नहीं है, आपको 2 का पहाड़ा तो आता है ना, 2 की टेबल तो आती है ना, तो कोई बात नहीं, मैं कराता हूँ आप गुणा करने की एक नई ट्रिक के साथ। देखो यहाँ पे 0 दे रखा है, हीरो दे रखा है, इस हीरो को छाप दो, यहाँ पे लिख दिया। हीरो को भूल जाओ, इस हीरे को भूल जाओ। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इस 9 को 2 से गुणा करना है, मतलब 2 की टेबल 9 बार बोल लो, या 9 की टेबल आपको आती है, 9 का पहाड़ा आपको आता है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 आ जाएगा यहाँ पे। अगर 2 का पहाड़ा भी 9 बार बोलोगे तो 18 आएगा। ठीक है, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। फिर प्लस मतलब जोड़ आने वाला है, फिर 20 लिखा हुआ है वो लिख देंगे। यहाँ तक सबके समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया सभी बच्चों के, मुझे पता है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, अब छोटी क्लास वाला नियम आ गया यहाँ पे,
इस जो भी दे रखा है इसको जोड़ दो। तो 0 0 मतलब पहले इकाई अंक को जोड़ते हैं। इकाई अंक क्या होता है, सबसे पहले वाला दाएं तरफ से सबसे पहले वाला अंक इकाई अंक होता है। तो ये 0 लिख दिया। फिर दाई अंक 8 2 10, 1 कैरी मतलब हासिल। 1 और 1 के 1 और ये 1 कितना होता है 2 के 1, तो हमारे पास 200 राइट आंसर आ गया, मतलब 200। इंग्लिश में क्या बोलते हैं 200 और हिंदी में 200 हमारे पास राइट आंसर आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से समझ में आया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बोर्ड मार्क्स लगा है और स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन अधिकांश बच्चों के तो समझ में आ गया, परंतु 10-15% बच्चे जिनको समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं बच्चों, इसी की तरह थोड़ा अलग टाइप का मैं आगे क्वेश्चन लिया हूँ। चलो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ जाओ सभी बच्चे। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो आसानी से समझ में आ जाएगा। आ जाओ सभी बच्चे अगले पेज के अंदर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है, मैंने अगले पेज में लिख दिया। ये देखो ये रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब देखो वैसा का वैसा तरीका है, बस इसके अंदर संख्या चेंज करिए बस। तो बच्चों आपको क्या करना है, अब भाग दे रहेगा। सबसे पहले मैंने बोर्ड मार्क्स सॉल्व बताया था, पीछे देख लेना, वीडियो को स्किप करके देख लेना। अब देखो यहाँ पे भाग करना है, पहले ब्रैकेट नहीं है ऑफ भी नहीं है, परंतु भाग है। तो भाग को सॉल्व करो सबसे पहले, और जो संख्या दे रही है उनको ऐसा कैसा छाप दो, मतलब लिख दो। तो 50 गुणे 4 का भाग करो 2 से, इधर आ जाओ। 2 एकम तो 2 दूनी 4 आ गया सर जी। तो ये कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2 यहाँ पे लिख दो, प्लस मतलब लपस है, लपस 20। अच्छा सही पढ़ाऊँगा आपको। आगे देखो 20 को नहीं लिखना है, पहले भाग करना है फिर लिखना है। तो 20 को मिटा देता हूँ मैं। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे लपस लिख दिया मैंने, फिर 20 का भाग करना है 4 से। तो यहाँ पे करो, नीचे देखो 20 यहाँ पे लिख दो और 4 यहाँ पे लिख दो। तो 5 बार आता है, 4 पंजे के 20। ठीक है बच्चों, तो हमारा 20 आ गया। कितनी बार आया सर जी, हमारे पास 5 बार आ गया। ये रहा 5, तो यहाँ पे 5 लिख दो। ठीक है, अब हमारा देखो क्वेश्चन छोटा हो गया, पिछले वाले के तरह ही आ गया। अब गुणा और जोड़, तो मतलब क्या करेंगे, अब आप सभी बता दो, कमेंट कर दो क्या करेंगे सबसे पहले। अब तो सभी बच्चे कर लेंगे इसको, सर जी गुणा करेंगे, क्योंकि हमने बोर्ड मार्क्स सॉल्व पढ़ा था BODMAS, मतलब B का मतलब ब्रैकेट, O का मतलब ऑफ, D का मतलब भाग है मतलब डिवाइड, और M का मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुणा। तो पहले गुणा होगा, फिर आएगा A का मतलब एडिशन मतलब जोड़। ठीक है, तो 5 को 2 से गुणा करो 10, और इस 0 को ऐसा का ऐसा लिख दो। तो देखो ट्रिक भी समझा रहा हूँ मैं, इसके एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट सॉल्व हो जाते हैं। गुणा करना भी सीख गए हो आप, जोड़ भाई गुणा भाग सभी करना सीख जाओगे। ठीक है, धीरे धीरे। फिर लपस देगा, लपस 5। ठीक है, बराबर। अब क्या करना है आपको, इसका आंसर निकालना है। तो इसको जोड़ो, अब जोड़ना तो सभी को आता है यार, अब ये भी मैं बताऊँगा आपको, आप तो कर लोगे। अब 105 आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे मतलब एडिशन करेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 105 आ गया है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया आप सभी को। मेरे को लगता है लगभग 90% बच्चों को ये समझ में आ गया, कंप्लीट समझ में आ गया। क्योंकि जो अधिकांश बच्चे थे, 5-10% बच्चे, वो पिछले वीडियो के अंदर पिछले क्वेश्चन को नहीं समझ पाए थे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर 100% समझ में आ गया होगा, 100% में नहीं तो 90% तो आ गया सबके समझ में। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना 2-3 बार, बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे। आपको देखने में बहुत हार्ड लगते हैं, बहुत कठिन लगते हैं, परंतु बहुत आसान से एक बार प्रैक्टिस करना। आप 4 से 5 दिन लगातार प्रैक्टिस करते रहो रोज़ाना, फिर देखना आपको टॉप बना देगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आप टॉप हो जाओगे। अब देखो आपको होमवर्क भी देना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले पेज के अंदर। उस होमवर्क को ज़रूर करना बच्चों। आप बच्चों कमेंट नहीं करते हो, आप क्यों नहीं करते हो कमेंट? कमेंट करा करो। मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को नहीं करते हो, इसलिए कमेंट नहीं करते हो, ये लगता है मुझे। तो अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते, पूरा वीडियो देखते, तो आपको आसानी से समझ में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हल ज़रूर करना।
प्रैक्टिस ज़रूर करना इस क्वेश्चन की। अगर सोल्व करोगे ना तो मैं ये देखूँगा कि आप सोल्व करके कमेंट करोगे ना आंसर, तो मैं देखूँगा कि आप रोज़ाना वीडियो देख रहे हो और अच्छी तरह से पढ़ रहे हो। ठीक है बच्चों, और मैं हर बार बोलता हूँ कि रफ कॉपी के अंदर पहले लिखा करो, मैं पढ़ाता हूँ उसको, फिर उसको 2-3 बार प्रैक्टिस किया करो रफ कॉपी के अंदर। फिर क्या करना है, उसको फेयर कॉपी के अंदर लिखना, अगर पूरा समझ में आ जाए तो। ठीक है ना बच्चों, और जो आ गया ना उसको दोबारा रिपीट करना है। ठीक है सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर इसी एनर्जी के साथ। टाटा बाय बाय।